Assalamualaikum everyone, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस का। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आता है। सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट हमारे पास होता है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पास्ट टेंस में आप हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है आई सॉल्व द सम, तो आई हमारे पास सब्जेक्ट हुआ और वर्ब जो हमारे पास है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म इसका है सॉल्व, सेकंड फॉर्म इसका है सॉल्व और थर्ड भी इसका सॉल्व ही है। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है द सम। तो पास्ट टेंस में हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं और साथ में उसके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है ही प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे हमने प्ले की सेकंड फॉर्म यूज़ की है प्लेड। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, तो उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि हम नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वैसे तो हम पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में है ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले यूज़ किया है। थर्ड हमारे पास है इंट्रोगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास, हम स्टार्ट में डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है डिड ही प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की यूज़ की हुई है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डेफिनेशन के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। अ वर्ब इज़ अ पास्ट टेंस शो एन एक्शन that happened in the past. We use second form of verb with all persons. यानी फ़िर माज़ी का ज़माना वो होता है जिसमें कि फ़िर माज़ी में किसी काम का करना या होना मालूम हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। Now let's read some examples of past indefinite tense. His eyes filled with tears. तो यहाँ पे हमारे पास filled जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे इसका फर्स्ट फॉर्म है filled, सेकंड है filled एंड थर्ड भी हमारे पास filled ही है। सेकंड सेंटेंस है she loved her father, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब loved यूज़ हुआ है। और थर्ड सेंटेंस है आई डिड माई होमवर्क, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल। इसमें हम जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हम इनके साथ डिड नॉट ही यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के साथ यूज़ नहीं करते। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, साथ में हम डिड नॉट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
यूज़ होता है, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में है दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। सेकंड सेंटेंस है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। थर्ड है दे डिड नॉट पोस्ट द लेटर। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जेक्ट हैं हमने सबके साथ डिड नॉट ही यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है। लास्ट वन जो है वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स में है डिड द वर्ड्स स्टार्ट टू अपीयर। सेकंड है डिड द ग्रैंड मदर टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्ड है डिड दे वेट फॉर देयर फ्रेंड। सो इसमें हम स्टार्ट में डिड लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में था, जिसमें हमने नेगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।